Hello everyone, welcome to my channel. So here we are continuing mode from measure of central tendency under basic statistics as you can see on the screen. और अभी तक we have completed mean and median, बहुत ही important lectures है, ज़रूर देखना, continuation है and then you come back to this one. So in this video, in this lecture we are going to see mode and question solve करेंगे. मोड से जितने भी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज, जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं सभी करेंगे इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. ठीक है. अच्छा, तो वैसे मोड क्या है, डेफिनेशन सभी को पता है, वेरी इजी. द ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड. मतलब एक डेटा सेट गिवन है कुछ इस तरीके का, कुछ नंबर्स गिवन है, जो भी नंबर सबसे ज़्यादा टाइम ऑकर करेगा, नंबर ऑफ ऑकरेंस जिसका सबसे ज़्यादा होगा, that particular number is called mode of that particular distribution, as simple as that. ठीक है. अच्छा, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. इसमें भी वही सेम एक सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें तो फ्रीक्वेंसी चाहिए, नॉर्मल तो होगा नहीं इसमें, क्योंकि मोड इज ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी रहेगा. तो दो केस करेंगे इसमें, एक तो ये वाला जिसमें सिर्फ नंबर्स गिवन है, दूसरा ये वाला जिसमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी रेंज में डेटा गिवन है. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो उसके लिए फॉर्मूला गिवन है दिस वन. ठीक है, ये भी देखेंगे. एंड लेकिन उसके पहले ये जो सिंपल वाला हलवा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं. एंड चलो, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा. एज यू कैन सी, तो कुछ नंबर्स गिवन है, हमें इसका मोड फाइंड करना है. डायरेक्टली कर सकते हो, सिर्फ देखना है कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार लिखा गया है, सबसे ज़्यादा ऑकरेंस किस नंबर का है, वही हो जाएगा आंसर. या फिर इसको टेबल बना के भी सॉल्व कर सकते हो. कैसे, देखो टेबल मैंने ऑलरेडी बना दिया है, इस टेबल को हमें सिर्फ फिल करना है. अच्छा, तो ये सॉल्यूशन पे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ. सॉल्यूशन के लिए ये वाला टेबल, तो जो नंबर्स है एक्स है, उन एक्स को मैं लिख लेता हूँ. एक्स मतलब डेटा दो जो कि गिवन है क्वेश्चन में, जो नंबर्स गिवन है. ठीक है, ऑब्जर्वेशंस. तो 1 है ना, 4 है, और क्या है, सिंगल टाइम लिखना है. 5 7 मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ. अच्छा होता है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, चाहो तो नॉर्मली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. ये मैंने लिख लिया, जो भी नंबर्स गिवन है वो. अगर मतलब मान लो 12 दो बार ऑकरेंस है, तो मैं यहाँ पे x के अंडर x मैं दो बार नहीं लिखूंगा, एक ही बार लिखूंगा. और कितने टाइम्स ऑकर कर रहा है उसके लिए ये फ्रीक्वेंसी वाला कलम है, वहां पे हम लोग लिखेंगे. जैसे कि ये फर्स्ट जो नंबर है दैट इज 1. हाउ मेनी टाइम्स 1 हैज ऑकर्ड, एक बार, दो बार, 2 टाइम्स. सो 1 का फ्रीक्वेंसी हो गया 2, कुछ इस तरीके से. सेकंड नंबर क्या है, 4 का ऑकरेंस कितना है सर, ओनली 1 टाइम 4 आई कैन सी हियर, एक बार ही ऑकर किया, तो 4 का फ्रीक्वेंसी हो गया 1. फिर उसके बाद 5 का ऑकरेंस कितना है, एक बार, दो बार, 2 टाइम्स, तो 5 का फ्रीक्वेंसी हो गया 2. फिर उसके बाद 7 हाउ मेनी टाइम्स 7 इज देयर, ओनली 1 टाइम, तो 7 का ऑकरेंस हो गया 1. 8 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम्स, 4 बार टोटल, तो 4 इज द फ्रीक्वेंसी, कुछ इस तरीके से. 12 हाउ मेनी टाइम्स, 12 सर 1 टाइम, 2 टाइम, so 2 is the frequency and 13 finally only 1 time 1. so बस अब देखना है कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सबका किसका है, सबसे ज़्यादा किसका है फ्रीक्वेंसी. तो एज यू कैन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसका है, एज सिंपल एज दैट, सबसे ज़्यादा है 4 फ्रीक्वेंसी, और वो 4 फ्रीक्वेंसी है किसका, 8 का. सो इन दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा द मोड ऑफ दिस डेटा सेट और मोड ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज कितना होगा, इज 8. ठीक है, इस 4 को लिख देना मत आंसर में. 4 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नंबर 8. तो जो नंबर है, जो x है, वही मेरा आंसर होगा मोड में, ध्यान रखना. ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 8, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, ओके. चलो, ये तो बिल्कुल हलवा इजी टाइप का क्वेश्चन था. अब मेन जो क्वेश्चन है उसमें चलते हैं, दैट इज सेकंड केस फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, अब इसके लिए ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल और ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्मूला है मीडियन के जैसा. मीडियन में भी हम लोगों ने कुछ इस तरीके से सॉल्व किया था, बार बार वहाँ पे एक वर्ड मिल रहा था, मीडियन क्लास मीडियन क्लास मीडियन क्लास. यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि मोड कैलकुलेट कर रहे हैं तो मोडल क्लास करके बार बार मिलेगा. ठीक है, तो मोड का ये जो फॉर्मूला है दिस, ये फॉर्मूला को ध्यान रखना फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, यहाँ पे किस चीज़ का क्या मतलब है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है. जैसे कि ln वही सेम, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, देन उसके बाद f1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, कुछ इस तरीके से सभी डेटा गिवन है यहाँ पे. f0 क्या है, व्हाट इज f0, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास. जो मॉडल क्लास होगा उसका बिफोर, उसका आगे वाला क्लास का फ्रीक्वेंसी.
और फिर F2 क्या है, व्हाट इज F2, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब जो मॉडल क्लास होगा उसका नीचे वाला, उसका नेक्स्ट वाला जो क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से सभी यहाँ पे गिवन है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आराम से प्यार से समझेंगे, कोई एकदम हलवा चीज़ है, सिर्फ हमें फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं, बस फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज रिलेशन अमंग मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन एंड मोड में मोड के अंदर एक इंट्रिंसिक रिलेशन डिफाइंड है, ठीक है। ये फॉर्मूला केवल एप्लीकेबल है फॉर सिंगल मोड वाला डिस्ट्रीब्यूशन। सिंगल मोड वाला डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक चीज़ बता दूं, देखो यहाँ पे हो सकता था कि दो एक्स ऐसा मिले हमें जिसका फ्रीक्वेंसी 4 हो, जैसे कि मान लो 1 का भी फ्रीक्वेंसी 4 है एंड 8 का भी फ्रीक्वेंसी 4 है। 8 का फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी 4 है, मान लो 1 का फ्रीक्वेंसी भी 4 है, तो यहाँ पे मोड क्या क्या होता, दोनों ही मोड होता, दैट इज 8 एज वेल एज 1। तो इस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग मल्टी मोडल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। मल्टी मोडल मतलब ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मोर देन वन मोड अवेलेबल है, मोर देन वन मोड प्रेजेंट है। और सिंगल मोड अगर प्रेजेंट है तो, जो कि एक्चुअली था इस क्वेश्चन का, दैट इज यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ज़्यादातर यूनिमोडल ही मिलता है, मल्टी मोडल उतना ज़्यादा नहीं मिलता है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया। और ये जो फॉर्मूला, ये जो रिलेशन है बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, ये एप्लीकेबल है फॉर यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। देखो, फॉर सिंगल मोड के लिए बोला गया, ठीक है। और रिलेशन क्या है, मीन माइनस मोड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ठीक है, ये सिंबल थोड़ा सा ध्यान रखना, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सिंबल है 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। तो इससे क्या होगा कि मान लो, इससे क्या कैसा क्वेश्चन आता है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा, फिर उसका मीन एंड मीडियन निकालने के लिए बोलेगा, फिर बोलेगा मीन एंड मीडियन के मदद से मोड निकालो, देन वी हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, हम लोग करेंगे, जो प्रैक्टिस सेट में हम करेंगे, ये पूरा पोर्शन खत्म हो जाने के बाद लाइव जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे उसमें ये फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन जरूर करेंगे उसमें, ठीक है। फिलहाल 1 मार्क के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ग्रुप ए में क्वेश्चन मिलने का चांस 200% है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूला को दिमाग में फिट कर लेना है। अच्छा, इससे जो आंसर मिलता है वो एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता है, वो एक अप्रोक्सीमेटेड आंसर मिलता है, इसीलिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू सिंबल का यूज होता है। तो मीन माइनस मोड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चन फॉर द टाइम बीइंग। अच्छा, हो गया। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो मेन क्वेश्चन है हम लोग का मोड से, दैट इज कैलकुलेट द मोड फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे देखो, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, डेटा जो है वो रेंज में गिवन है, एज यू कैन सी, है ना, 10 to 15, 15 to 20 एटसेट्रा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और मैं जो फॉर्मूला है, मैं वो फॉर्मूला एक बार यहाँ पे भी लिख देता हूँ, एंड सो दैट वी कैन लाइक हैव द फॉर्मूला सामने ही रहेगा। वेट, अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसके लिए टेबल बनाने का कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मोड के लिए जैसे कि देख सकते हो इन द फॉर्मूला, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, तो डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं। हाँ, टेबल बनाना पड़ता अगर मॉडिफाइड क्लास इंटरवल का ज़रूरत होता, लेकिन इसमें देखो जो इंटरवल गिवन है वो कंटिन्यूअस फॉर्मेट में गिवन है, दैट इज देखो 10 to 15, फिर दूसरा इंटरवल 15 से स्टार्ट हो रहा है, 15 to 20, देन 20 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूअस है, कोई गैप नहीं है, तो वो गैप मर्ज करके मॉडिफाइड क्लास इंटरवल निकालने का कोई इसमें ज़रूरत है नहीं, तो हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो मेन फंडा है, दैट इज जो बार बार आ रहा है एक ही वर्ड, दैट इज मॉडल क्लास। तो पहला काम तो यही रहेगा, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, वी हैव टू आइडेंटिफाई द मॉडल क्लास हियर। अब मॉडल क्लास करने का तरीका बहुत ही ईजी, हलवा तरीका है बिल्कुल। तो तुम लोग को सिर्फ सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान से देखना है, डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान से देखना है जो क्वेश्चन में गिवन है, और इसमें क्या देखना है कि हाँ, ये जो देखो फ्रीक्वेंसी कौन सा होता है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, शुरू से बता रहा हूँ। तो देखना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पे ऑकर हो रहा है। तो अगर देखोगे तो ये 11 जो है ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, और इस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल है, यही हो जाएगा हम लोग का मॉडल क्लास, यही हो जाएगा हम लोग का मॉडल क्लास। दिस इज आवर मॉडल क्लास। कौन सा? 20 to 25 इज द मॉडल क्लास। तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो, मैं सॉल्यूशन में आ जाता हूँ। सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे कि, ऐसे लिख सकते हैं कि हियर द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी 11 लाइज इन द क्लास 20 to 25, lies in the class 20 to 25, hence modal class
इज 20 to 25। यही है हम लोगों का मॉडल क्लास, दिस इज आवर मॉडल क्लास। ठीक है, लॉजिक क्लियर है बिल्कुल। यूनी मॉडल ही देगा, मल्टी मॉडल नहीं देगा, सो टेंशन वाली बात बिल्कुल है नहीं। ठीक है, अच्छा, तो ये जैसे मिल गया मॉडल क्लास, जैसे आइडेंटिफाई हो गया, अब ध्यान से हमें इसका मतलब फॉर्मूला में बाकी जो चीज़ें चाहिए वो एक एक करके लिख लेना है। जैसे कि देखो, स्टार्ट करते हैं एलएम से। एलएम क्या है? लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ वरना, चलो, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। तो अगर 20 to 25 हम लोग का क्या बोलते हैं मॉडल क्लास है, तो लोअर क्लास बाउंड्री कौन सा हो गया सर? 20 इज LM, दैट इज द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। तो यहाँ पे मैं लिखते चलूंगा साथ साथ, यहाँ पे साइड में लिखते हैं, दैट इज LM इज इक्वल्स टू 20। नेक्स्ट दूसरा क्या चाहिए सर? F1 का क्या फंडा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास का कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है सर? 11। तो F1 हो जाएगा 11। ठीक है, अच्छा, F0 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। F0 क्या है? जो मॉडल क्लास है, दैट इज ये वाला मॉडल क्लास का प्रीसीडिंग वाला, मतलब आगे वाला क्लास का फ्रीक्वेंसी सर वो क्या है? 9। प्रीसीडिंग मतलब आगे होता है, सक्सीडिंग मतलब पीछे वाला, बाद में जो आता है। प्रीसीडिंग मतलब आगे जो आता है, तो आगे क्या आ रहा है यहाँ पे? 9। तो इसका मतलब F0 हो जाएगा 9। लास्ट वन F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो ये है हम लोग का मॉडल क्लास का सक्सीडिंग मतलब पीछे वाला, नेक्स्ट वाला क्लास का फ्रीक्वेंसी, दैट इज 7। तो इसका मतलब F2 हो जाएगा 7। एंड फाइनली आई, विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास। तो मतलब ये जो मॉडल क्लास है इसका विड्थ, तो आई कैसे कैलकुलेट होगा? अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, दैट इज 5। तो सभी चीजें हमें बिल्कुल मिल चुका है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, बस अब हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, 20, 11, 9। चलो, अच्छा, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर देंगे सब कुछ। तो आ जाओ फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। सो यहाँ पे साइड में लिखते हैं कि देयरफॉर द मोड इज इक्वल्स टू, एक एक करके पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा? 20 LM प्लस, है ना, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं, 20 प्लस, अच्छा, फिर उसके बाद ऊपर में आ जाएगा F1 माइनस F0 मतलब 11 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1 मतलब 2 इंटू F1 क्या है? 11 माइनस F0 क्या है? 9 माइनस F2 क्या है? 7 इंटू विड्थ क्या है? 5। विड्थ इज 5। तो इसको कैलकुलेट करना है। तो अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिल जाएगा? चलो कर लो, जल्दी से खुद से ट्राई करो। तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो बिल्कुल ऐसा आएगा 20 प्लस 5/3, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 21.67 जैसा आएगा। सो दिस इज द वैल्यू दैट वी आर गेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक बिल्कुल चीज़ें क्लियर है। ठीक है, अच्छा, तो मोड से बस इतना ही पता करना था। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। प्रोसीड्योर कैसे किया हम लोगों ने, एवरीथिंग। एक और क्वेश्चन है, बट दिस इज रिलेटेड टू मीडियन एंड मोड मिला के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगा, ये बहुत ही मतलब इस बार के लिए 2000% ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैं फिलहाल होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा। और इसको अगर फॉलो करना है, इसका सॉल्यूशन समझना है, तो जो मैं लाइव प्रैक्टिस सेट कराऊंगा फ्रॉम दिस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पार्ट, उसमें ज्वाइन होना है। वो कब होगा मैं वो अनाउंस कर दूंगा। तो फॉलो करना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, एवरीथिंग इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। उसको फॉलो करना है टू गेट द नोटिफिकेशन। एंड कम्युनिटी पोस्ट में मैं डाल दूंगा व्हेन वी आर गोइंग टू डू द प्रैक्टिस क्लास ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्शन। ठीक है, उसमें मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ज़रूर करना और बताना कि इसका आंसर क्या आ रहा है A एंड B का। ठीक है, चलो, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मोड के लिए इतना ही मैं रख रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज दिस वन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।